नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द लार्ज चेंज इन pH after the addition of small amount of acid or base. The solution which shows this property, such a type of solution is known as buffer solution. In other words, the solution contains the reserve acidity and reserve alkalinity or basicity. ठीक है, बफर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? अभी हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की कि ऐसा सॉल्यूशन कि जिसका पीएच जो है वो फिक्स है, और वो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड उसमें ऐड करेंगे तब भी उसका वो सॉल्यूशन के पीएच के अंदर कोई लार्ज चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमने थोड़ा एसिड भी उसके अंदर ऐड कर दिया तो भी उसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होगा। थोड़ा बेस भी ऐड कर दिया तो क्या है, उसका पीएच चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, अभी बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, कितने बफर सॉल्यूशन के टाइप से हम ये आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ बफर सॉल्यूशन ये कंसेप्ट का मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसका पीएच फॉर एग्जांपल 4 है। तो अब ये बफर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अब इसका पीएच 4 है। सॉल्यूशन बनाने के बाद इसका पीएच हमने चेक किया, पीएच क्या मिला 4। अब इसके अंदर अगर हमने एसिड ऐड किया तो जनरली अगर नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक, और उसका पीएच कम हो अगर हम उसके अंदर एसिड ऐड करते हैं तो। लेकिन ये बफर सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम एसिड भी ऐड करेंगे ना तो भी इसके पीएच के अंदर कोई बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड ऐड करेंगे तो कुछ लार्ज चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही जैसे एसिड ऐड किया, बेस भी अगर ऐड करेंगे तो भी वो सॉल्यूशन के पीएच के अंदर कोई ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमने डेफिनेशन का मीनिंग देखा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और मैकेनिज्म भी देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन एक्चुअल में कैसे अपने पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन के डेफिनेशन के बाद मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था कि बफर सॉल्यूशन कंटेन्स द रिजर्व एसिडिटी एंड रिजर्व अल्किलिनिटी, और इन अदर वर्ड्स इट कंटेन्स द मोर एसिड कंपोनेंट एंड इट कंटेन्स द मोर बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व अल्किलिनिटी या फिर मोर एसिडिक कंपोनेंट और मोर बेसिक कंपोनेंट का मीनिंग क्या है? जैसे हमारी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, स्टोर करके रखता है। जब कभी भी हमें एक स्ट्रेस आएगा या फिर बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा वर्क होगा, तो वो केस में जो एक स्टोर्ड एनर्जी है वो हमारी क्या है, काम में यूज़ में आएंगी। तो वैसे ही बफर सॉल्यूशन के पास क्या है, एक रिजर्व में, एक एक्स्ट्रा में क्या है, उसके बाद एसिड कंपोनेंट मौजूद है और एक्स्ट्रा में बेसिक कंपोनेंट मौजूद है। और ये एक वजह है कि अगर उसके अंदर हम एसिड का कंपोनेंट बढ़ाएंगे, एसिड ऐड भी करेंगे, तो एक्स्ट्रा में रिजर्व में जो उसके बाद एसिड पड़े लूँगा, बेस पड़े लूँगा, वो एडेड एसिड कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करेगा। वैसे ही अगर हम उसमें बेस ऐड करेंगे तो रिजर्व में जो एसिड पड़े लूँगा वो रिजर्व वाला एसिड, एक्स्ट्रा वाला एसिड क्या करेंगे, वो एडेड बेस कंपोनेंट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, ये तो बफर सॉल्यूशंस के मीनिंग्स होंगे। अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बफर सॉल्यूशन के दो टाइप है, एक एसिडिक, पहला टाइप देखेंगे एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर बाय वीक एसिड, द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय वीक एसिड एंड ionic salt, soluble ionic salt of weak acid and strong base. Such a type of solution is known as acidic buffer. ऐसे सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन वीक एसिड से और उसके सॉल्ट से मिलकर बना है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर बोलेंगे। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स weak acid,
द सॉल्यूशन विच कंटेन्स वीक एसिड यहाँ पर हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड as the solution which contains the weak acid, acetic acid and its salt, sodium acetate. Such a type of solution is known as acidic buffer. ऐसा solution के जिसके अंदर क्या एक weak acid है और उसका salt, sodium acetate है, ऐसे solution को हम क्या बोलेंगे, acidic buffer बोलेंगे. ऐसे solution को क्या बोलेंगे, acidic. दो अलग अलग तरीके से हम इसको explain कर सकते हैं. एक तो क्या कि solution which contains the weak acid and the salt of weak acid and strong base, such a type of solution is known as acidic buffer solution. और या फिर ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि the solution which contains weak acid and its salt, such a type of solution is known as acidic buffer. और acidic buffer प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इक्वल अमाउंट में दोनों लेना पड़ेंगे, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड. ये दोनों, ये 5 ग्राम लेंगे तो ये भी क्या है 5 ग्राम लेना पड़ेगा. तो इक्वल अमाउंट में दोनों वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर बोलेंगे. ठीक है. अब बफर सॉल्यूशन का मीनिंग तो हमको पता है. बफर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, सॉल्यूशन का पीएच, बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है कि उसका पीएच चेंज नहीं होता. उसमें हम अगर एसिड भी ऐड करेंगे कुछ स्मॉल अमाउंट में और बेस भी ऐड करेंगे तब भी उसके पीएच के अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो अभी देखो एसिडिक बफर कैसे प्रिपेयर किया हमने, वीक एसिड, एसिटिक एसिड और उसके अंदर क्या ऐड किया, एंड इट्स सॉल्ट, इसका ही एक सॉल्ट, एंड इट्स सॉल्ट, सोडियम एसिटेट, दोनों इक्वल अमाउंट में वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, एसिटिक बफर प्रिपेयर्ड हो गया. अब इसका एसिटिक बफर का मैकेनिज्म देखेंगे, एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, क्या है इसे उसका क्या वो सॉल्यूशन के कंपोनेंट है, क्या उसके अंदर ऐसी चीज़ है कि जो सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने नहीं देती. ठीक है. अब देखो, इनिशियली मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि बफर सॉल्यूशन के पास एक्स्ट्रा में क्या है, रिजर्व में एसिड कंपोनेंट है और बेस कंपोनेंट है. ठीक है. जिसकी वजह से वो एडेड एसिड और एडेड बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है. तो ये एसिडिक बफर में भी एसिटिक एसिड, दो कंपोनेंट है. सॉल्यूशन कैसे बना, एक तो एसिटिक एसिड डिज़ोल्व किया वाटर में और दूसरी चीज़ क्या डिज़ोल्व किया, सोडियम एसिटेट डिज़ोल्व किया. ठीक है. ये वाटर के अंदर कैसे डिसोशिएट होगा, एसिटेट आयन CH3 COOH यानी H+, ये ऐसे डिसोशिएट होगा वाटर के अंदर अगर डिज़ोल्व करें. और ये सॉल्ट कैसे डिसोशिएट होगा, ये भी एसिटेट आयन के फॉर्म में और सोडियम आयन के फॉर्म में क्या है, डिसोशिएट होगा. ये सॉल्ट है, ये वीक एसिड है. वीक एसिड क्या है, पार्शियली डिसोशिएट होगा. ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमने और स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे उसमें हमको सब पता है इसके बारे में कि वीक एसिड कैसे डिसोशिएट कम अमाउंट में होता है. ये पार्शियली डिसोशिएट होगा और ये क्या है, कंप्लीट डिसोशिएट होगा क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट है. ठीक है. अब देखो, ये एसिडिक बफर के अंदर मैंने बात की थी कि इसके पास रिजर्व में एसिडिक कंपोनेंट है और रिजर्व में क्या है, बेसिक कंपोनेंट है. तो ये सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड CH3 COOH ये रिजर्व में है. यही क्या है, इट शोज द रिजर्व एसिडिटी, यानी कि इसके पास ये एक एसिडिक कंपोनेंट एक्स्ट्रा में ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है. और बेसिक कंपोनेंट कौन सा है, ये एसिटेट आयन. ये एसिटेट आयन को ही हम क्या बोलेंगे, रिजर्व अल्किलिनिटी या फिर रिजर्व बेसिसिटी बोलो. ठीक है. यानी कि एसिटिक एसिड के फॉर्म में ये सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड के फॉर्म में एक्स्ट्रा एसिडिक कंपोनेंट मौजूद है और एसिटेट आयन के फॉर्म में ये सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा बेसिक कंपोनेंट ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है. अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे. ठीक है. सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर्ड हुआ ये आपको पता है. सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन. मैकेनिज्म देखेंगे ये एसिडिक बफर का. सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया, एसिटिक एसिड, वीक एसिड
वाटर के वीक एसिड और उसका सॉल्ट, ठीक है, ये दोनों वाटर के अंदर डिजोल्व किए। एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट वाटर के अंदर इक्वल अमाउंट में डिजोल्व किए, एसिडिक बफर प्रिपेयर्ड हो गया। एसिडिक एसिड कैसे डिजोल्व होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एसिटेट आयन और H+ आयन में डिसोशिएट होगा। ये कैसे डिसोशिएट होगा, ये भी एसिटेट आयन के फॉर्म में डिसोशिएट होगा और सोडियम आयन के फॉर्म में डिसोशिएट होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने पहली केस कुछ अमाउंट में क्या किया, एसिड ऐड किया, स्मॉल अमाउंट में क्या किया, एसिड ऐड किया। अब एसिड ऐड करने के बाद एसिड के अंदर क्या है, H+ आयन से, ठीक है। तो वो एडेड H+ आयन जो है ये सॉल्यूशन के अंदर ये एसिडिक बफर के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया, ठीक है। अब एसिड ऐड करने के बाद क्या होगा, H+ आयन, एसिड के अंदर H+ आयन है और ये H+ आयन होने की वजह से एसिड H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सॉल्यूशन में और बढ़ने की वजह से pH जो है वो कम होना चाहिए सॉल्यूशन का। लेकिन बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कुछ अमाउंट में मोर बेसिक कंपोनेंट रिजर्व में बेसिसिटी उसके पास मौजूद है। वो कौन से फॉर्म में, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये सॉल्यूशन के अंदर एसिटेट आयन के फॉर्म में एक्स्ट्रा बेसिक कंपोनेंट मौजूद है। ये एसिडेट आयन क्या करेंगे, जो हमने स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया है उससे जो जनरेट होने वाले H+ आयन से, वो H+ आयन के साथ में ये एसिटेट आयन क्या करेंगे, रिएक्ट होंगे और रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। यानी कि एडेड जो H+ आयन से उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किसने किया, ये एक्स्ट्रा बेसिक कंपोनेंट जो कि बफर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद था। यानी कि हमने स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो एडेड H+ आयन को न्यूट्रलाइज किसने किया, जो एक्स्ट्रा बेसिक कंपोनेंट एसिडिक बफर सॉल्यूशन के पास था उसने उसको न्यूट्रलाइज किया। रिजल्टेंट क्या बना, एसिटिक एसिड बना, जो कि वीक एसिड है, जो कि डिसोशिएट बहुत कम अमाउंट में होता है। इसकी वजह से एसिड ऐड भी करेंगे एसिडिक बफर में तो भी सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होगा। दूसरी केस, अभी ये तो एसिड ऐड करने के बाद pH चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा बेसिक कंपोनेंट ने वो एडेड एसिड को न्यूट्रलाइज किया। दूसरी केस, अब ऐड क्या करेंगे, बेस ऐड करेंगे। स्मॉल अमाउंट में अगर बेस हमने एसिडिक बफर में ऐड कर दिया, ठीक है। अब बेस के पास क्या है, OH- आयन्स है। वो OH- आयन्स क्या करेंगे, जैसे हम बेस ऐड करेंगे OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन का pH क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सॉल्यूशन का pH बेस के तरफ जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा में रिजर्व में क्या है, एसिडिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, एसिडिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। और एक्स्ट्रा में एसिडिक कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट है, एसिडिक एसिड। तो ये एक्स्ट्रा एसिडिक कंपोनेंट ये एडेड OH- आयन के साथ में रिएक्ट होगा। यानी कि जितना भी बेस हम ऐड करेंगे वो पूरे बेस के OH- आयन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, ये एक्स्ट्रा एसिड कंपोनेंट जो कि एसिडिक बफर में प्रेजेंट है, ये OH- आयन के साथ में रिएक्ट होगा। ये OH- आयन और एसिड के H+ आयन्स वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और यहाँ पर अगेन क्या जनरेट होगा, एसीटेट आयन, ठीक है। यानी कि इसमें एसीटेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बेस भी अगर हम ऐड करेंगे तो वो बेस को भी जो है वो रिजर्व में जो एसिडिक कंपोनेंट एसिडिक बफर में प्रेजेंट वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कि मैकेनिज्म हमने यहाँ पर एसिडिक बफर का देखा कि एसिडिक बफर में अगर हम एसिड भी ऐड करेंगे तो भी उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, न्यूट्रलाइज तो भी उसको न्यूट्रलाइज कौन कर लेगा, रिजर्व में जो बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। अगर बेस भी ऐड करेंगे तो जो एसिडिक कंपोनेंट रिजर्व में पड़ा है वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से बफर सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होता, ठीक है। पहला टाइप डिस्कस किया एसिडिक बफर, जैसे एसिडिक बफर है वैसे ही क्या है, बेसिक बफर। दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे बेसिक बफर solution. Basic buffer solution, the solution which is prepared by adding weak base
एंड इट्स सॉल्ट। ऐसे सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम, बाय एडिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बेसिक बफर बोलेंगे, या फिर अगेन दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो सॉल्यूशन विच कंटेन द वीक बेस एंड soluble ionic salt of weak base and strong acid, such a type of solution is known as basic buffer solution। दोनों मेथड से हम क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन विच कंटेन द वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, सच अ टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज बेसिक बफर सोल्यूशन। वीक बेस यहाँ पर कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। द सोल्यूशन विच कंटेन्स द वीक बेस सच एज ammonium hydroxide and its salt such as ammonium chloride, such a type of solution is known as basic buffer solution। such a type of solution is known as basic buffer solution। ठीक है, अब देखो इक्वल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और इक्वल अमाउंट में अमोनियम क्लोराइड लेंगे। 5 ग्राम अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया तो 5 ही ग्राम क्या है, अमोनियम क्लोराइड लेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो भी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। नाम ही बफर है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एसिड भी ऐड करेंगे तो भी पीएच चेंज नहीं होगा, बेस ऐड करेंगे तो भी पीएच चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा में रिजर्व में एसिड कंपोनेंट और रिजर्व में बेसिक कंपोनेंट है, जो एडेड एसिड बेस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाले सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम आयन जो है ये एसिडिक कंपोनेंट करके काम करेंगे। ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक कंपोनेंट करके काम करेंगे, मोर बेसिक कंपोनेंट। यानी कि रिजर्व में एसिडिटी रिजर्व करने का काम कौन कर रहा है, अमोनियम आयन, और बेसिसिटी अल्कलिनिटी को रिजर्व करने का काम कौन कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैकेनिज्म देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर हुआ, इक्वल अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, इक्वल अमाउंट में अमोनियम क्लोराइड लिया, वाटर में डिजोल्व किया, बेसिक बफर प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों का डिसोल्यूशन देखेंगे। वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोशिएट होगा, NH4 प्लस OH माइनस, जबकि ये क्या है, वीक बेस है। ये क्या है, वीक बेस है, ये डिसोसिएशन क्या होगा, पार्शियल होगा। दूसरा सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, अमोनियम आयन NH4 प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अब देखो एसिडिक कंपोनेंट, रिजर्व एसिडिटी कौन बिहेव कर रहा, अमोनियम आयन, और रिजर्व अल्किलिनिटी कौन बिहेव कर रहा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहली केस देखेंगे, अगर इसमें हमने H+ आयन ऐड किया, यानी कि स्मॉल अमाउंट में ये बेसिक बफर सॉल्यूशन में हमने ऊपर से एसिड ऐड किया। अब एसिड कंटेन्स द H+ आयन, एसिड क्या है, एसिड के पास H+ आयन से जैसे ऐड करेंगे वैसे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और उसकी वजह से एक्सपेक्टेड क्या है कि सॉल्यूशन का pH कम होना चाहिए। लेकिन ये बेसिक बफर के पास क्या है, एक्स्ट्रा में बेसिक कंपोनेंट है, कौन से फॉर्म में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, एक्स्ट्रा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, इसकी वजह से ऊपर से जो हम एसिड डालेंगे वो एसिड के H+ आयन ये बेस के साथ में रिएक्ट होंगे, या फिर ये बेस क्या करेगा, वो एडेड H+ आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, और इसकी वजह से सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द एडेड H+ आयन्स, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, NH4 प्लस वाटर। ठीक है, तो पहली केस हो गई कि एडेड एसिड को भी बेस ने न्यूट्रलाइज किया, रिजर्व बेस ने। वैसे ही अगर हमने इसमें स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड किया, बेस कंटेन्स द OH माइनस आयन, एक्सपेक्टेड क्या था, OH माइनस आयन्स बढ़ने की वजह से pH बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये सॉल्यूशन के अंदर ही क्या है, रिजर्व एसिडिटी है, रिजर्व में एक एसिडिक कंपोनेंट मौजूद है जो एडेड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। अगेन यहाँ पर क्या मौजूद है, NH4OH, सॉरी
हाँ, अमोनियम आयन मौजूद है, ठीक है, जो कि एसिडिक कंपोनेंट को क्या कर रहा है, जो रिजर्व में एसिडिटी को बिलोंग रिजर्व में एसिडिक कैरेक्टर को बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। एडेड OH माइनस आयन को क्या करेंगे, ये अमोनियम आयन एडेड OH माइनस आयन के साथ में रिएक्ट होगा और रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में हमें एक्स्ट्रा में एसिड ऐड करेंगे तो भी न्यूट्रलाइज होगा, एक्स्ट्रा में बेस ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। और यही एक वजह है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड भी ऐड करेंगे तो भी पीएच चेंज नहीं होगा, बेस भी ऐड करेंगे तो भी पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हम बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन विच इज़ नोन एज हेंडरसन हेज़लबाल्क इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे आए वो भी डिस्कस करेंगे, और बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए with the help of by knowing the dissociation constant of acid, dissociation constant of base, again the concentration of salt and concentration of acid and base, ये सारी कंसेप्ट का यूज़ करके हम जो है पीएच का बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करेंगे। यानी कि बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पता होना ज़रूरी है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होने के बाद हम बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करेंगे। अभी देखेंगे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर से आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एसिडिक बफर का अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वीक एसिड हमने लिया, जनरल रिप्रेजेंटेशन HA एंड इट्स सॉल्ट, उसका ही एक सॉल्ट BA, ये दोनों इक्वल अमाउंट में लिया, दोनों को क्या किया, डिजोल्व किया, क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा, ठीक है। वीक एसिड लिया HA और उसका सॉल्ट लिया BA, वाटर के अंदर डिजोल्व किया, तो HA वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस A माइनस में। वैसे ही सॉल्ट लिया, उसका सॉल्ट BA, उसको भी वाटर के अंदर डिजोल्व किया, कैसे डिसोशिएट होगा, B प्लस प्लस A माइनस के अंदर, ठीक है। अब देखो ये वीक एसिड है, ये पार्शियल डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट कैसा होगा, पार्शियल। और ये क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोशिएट होता है। ये कैसे डिसोशिएट होगा, कंप्लीट डिसोशिएट होगा सॉल्यूशन के अंदर। अगर किसी ने आपको कहा कि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, तो कैसे निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज डिनोटेड बाय ए, Ka कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का। अब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर से अगर आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ये इधर आ जाएगा, ये वाले टर्म उधर जाएंगे, कैसे इक्वेशन बनेगा आगे, हेंस आगे H प्लस इज इक्वल टू Ka HA अपॉन H प्लस HA अपॉन A माइनस, ठीक है। पहले क्या किया, डिसोसिएशन देखा वीक एसिड का और उसके सॉल्ट का, और वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला, कि A इज इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, और ये इक्वेशन पे से डिसोसिएशन कांस्टेंट पे से
H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है तो आगे इक्वेशन कैसे बना, H प्लस इज इक्वल टू के इंटू एच ए अपॉन ए माइनस। ये वाले इक्वेशन पे फोकस करेंगे, ये वाले इक्वेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, हमने एक एसिडिक बफर हम देख रहे हैं, एसिडिक बफर कैसे प्रिपेयर किया, HA और उसका सॉल्ट ये दोनों वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। HA वाटर के अंदर डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस ए माइनस के फॉर्म में, और उसका सॉल्ट कैसे डिसोशिएट होगा, B प्लस प्लस ए माइनस के फॉर्म में। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन HA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके ऊपर से H प्लस आयन, ये इक्वेशन पे से, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वेशन पे से अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आगे इक्वेशन कैसे बनेगा, Ka इंटू HA अपॉन A माइनस। ठीक है, अब देखो आगे। इनिशियली हमने ये डिस्कशन किया था कि जो वीक एसिड है ये पूरा कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता वाटर के अंदर, ये क्या है, बहुत कम अमाउंट में डिसोशिएट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये HA के 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो 100 में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा, H प्लस और A माइनस के अंदर डिसोशिएट होगा, रिमेनिंग 99 मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ रहेंगे HA के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA रिएक्टेंट का, ये आफ्टर डिसोसिएशन नियर अबाउट क्या रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रहेगा। यानी कि 100 और 99 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA जो है वो नियर अबाउट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, HA का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको किसने पूछा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बोलेंगे तो भी क्या है, तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे ही अब देखो ये वाले इक्वेशन में आपको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। अब देखो ये A माइनस कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ पर तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन सॉल्ट जब डिसोशिएट करेंगे तो सॉल्ट कंप्लीट डिसोशिएट होगा। और यहाँ पर देखो अगर 100 मॉलिक्यूल्स BA के लेंगे तो 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, और 100 मॉलिक्यूल वो B प्लस के और 100 मॉलिक्यूल A माइनस के जनरेट करेंगे। यानी अगर आपको किसी ने पूछा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस ये वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या है, तो जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस होगा। यानी कि हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, या फिर एसिड बोलेंगे तो भी चलेगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA किसने, A माइनस किसने पूछा, तो हम बोल सकते हैं ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि आगे ये इक्वेशन कैसे बनेगा, आगे हम ये इक्वेशन को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन कैसे बना, H प्लस इज इक्वल टू के एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, अब देखो आगे ये इक्वेशन में वापस लिखूँ, उसके आगे हमको डिस्कशन करना है। इक्वेशन क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए Ka इज इक्वल टू H, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये इक्वेशन बना। इसके आगे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके आगे टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन
बोथ साइड, ठीक है। तो आगे क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ concentration of H plus ion is equal to minus log to the base 10 of Ka minus log to the base 10 of concentration of acid upon concentration of salt, ठीक है। अब देखो pH की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ concentration of H plus ion is pH। तो यानी कि ये नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की जगह पे हम pH, ये पूरी टर्म किसको कोरिलेट करेंगे, pH को। दूसरी बात, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka क्या रहता है, pK, यानी कि हम यहाँ पे pH और यहाँ पर pK लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, pH इज इक्वल टू pK माइनस माइनस प्लस pKa प्लस log to the base 10 concentration of acid upon concentration of salt, ठीक है। यही वो इक्वेशन है जो हमने ये टॉपिक में डिस्कशन करना था, और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन का यूज़ करके हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन के ऊपर से एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा और कैसे वो एप्लीकेबल है ये भी समझ में आ जाएगा। इक्वेशन देखा, उसके ऊपर अब न्यूमेरिकल लिखेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 मोल्स ऑफ NaF एंड 0.018 मोल्स ऑफ HF। ये सॉल्ट है, सोडियम फ्लोराइड, और ये HF क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एसिड है, वीक एसिड है। वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिला करके क्या बना है, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। और गिवन में क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻⁴। ये सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है। पीएच कैलकुलेट कौन से इक्वेशन से पीएच कैलकुलेट करेंगे, वो तो हमने डेरिवेशन करके निकाल लिया। कौन सा इक्वेशन है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हमने अभी डिस्कशन किया कि ये इक्वेशन का यूज़ करके हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से गिवन में क्या क्या है, एक तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना क्या है, पहले तो पीके निकालना पड़ेगा। पीके है क्या प्रॉब्लम में, नहीं, पीके नहीं, के, तो के पे से हम पीके निकाल सकते हैं। अभी हमने इक्वेशन में देखा कि पीके इज इक्वल टू क्या है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, ठीक है। के हमको पता है, तो अब पहले पीके निकाल लेंगे, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के क्या है, के की वैल्यू 7.2 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब देखो इसके आगे ये कैलकुलेशन करने के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 4 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 7.2। ये इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स मैंने पहले वीडियो में भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था कि लॉग टू, ये वाला कैलकुलेशन कैसा है, लॉग टू द बेस 10 ऑफ m इंटू n वाला है, सॉरी लॉग टू द लॉग, ये वाला टर्म, ये वाला कैलकुलेशन कैसा है, लॉग m इंटू n वाला है। और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉग m इंटू n को लॉग m प्लस n ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। यानी कि आगे क्या होगा, इसको डिटेल में अगर देखेंगे तो इसके आगे की स्टेप क्या है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 7.2 प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻⁴,
और पावर में जो वैल्यू रहती है वो उसके जब लॉग पावर का देखेंगे तो वही उसका आंसर होगा, यानी कि लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁴ का आंसर क्या होगा, -4। ठीक है, जो पावर होगा वही उसकी वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 7.2 प्लस -4, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि आगे क्या लिखेंगे, लॉग टू द बेस 10 माइनस लॉग टू द बेस 10 7.2 -4। ठीक है, इजी कैलकुलेशन होना चाहिए, इसके लिए हम इसको आगे ले लेंगे, तो वो यही टर्म आ गई 4 माइनस लॉग टू द बेस 10 7.2। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिर्फ 7.2 का लॉग देखेंगे। ठीक है, 7.2 का लॉग क्या है, 4 माइनस 7.2 का लॉग क्या है, 0.8573। ठीक है, माइनस करने के बाद कैलकुलेशन क्या आएगा, 3.1427। ठीक है, ये क्या मिल गया पीके मिल गया। ठीक है, पीके निकाल लिया ना। अब आगे क्या करेंगे, ये पीके की वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में। ठीक है, आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या है पीके की, पीके इज इक्वल टू क्या मिला फिर 3.1427। आगे ये वैल्यू ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे, पीएच इज इक्वल टू पीके ए, सॉरी पीएच इज इक्वल टू पीके की वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या आएंगे 3.1427। आगे क्या करना है, प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता है कितना है, 0.06। एसिड का ही पता है कितना है, 0.018। वो वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पीएच इज इक्वल टू 3.1427 प्लस 0.06 अपॉन, सॉरी लॉग लिखना भूल गया, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 0.06 अपॉन 0.018। तो ये दोनों का डिवाइडेशन करेंगे, उसका लॉग देखेंगे, पीएच इज इक्वल टू 3.1427। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर वैल्यू कहेंगे 0.5229, और ये एडिशन करने के बाद नियर अबाउट आंसर मिलेगा 3.66 समथिंग। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा 3.66। तो इक्वेशन का यूज़ करके हमने बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने क्या डिस्कशन किया, एक इक्वेशन एसिडिक बफर देखा, एक इक्वेशन देखा कि जो इक्वेशन का यूज़ करके हम एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या था, पीएच इज इक्वल टू पीके ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो जैसे एसिडिक बफर है वैसा ही क्या है बेसिक बफर भी। ठीक है, एसिडिक बफर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एसिड ऐड करके प्रिपेयर किया जाता है। इसकी वजह से हम वहाँ पर पीएच और एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के और उसके ऊपर से पीके ये चीज़ें कंसिडर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कंसिडर करते हैं। तो इसके ऊपर से तो वो केस में क्या है, ये इक्वेशन बना बेसिक बफर का। वैसे ही बेसिक बफर का अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, फिर एसिड के केस में पीएच, तो वैसे ही बेस के केस में पीओएच। एसिड के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज के, तो बेस के केस में क्या आएगा के बी। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड आएगा ना एसिडिक बफर में, वैसे ही बेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा बेस आएगा। सेम इक्वेशन बनेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा।
पीएच की जगह पे पीओएच, पीकेई की जगह पे पीकेए की जगह पे पीकेबी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेट करना है ये वाला इक्वेशन, बेसिक बफर का पीएच कैलकुलेट करना है ये वाला इक्वेशन। ये बेसिक बफर का टाइप है। ये इक्वेशन का यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो बेसिक बफर का पीएच कैलकुलेट करने के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट करो, हम ये इक्वेशन कैसे आया और इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है।